Good morning, students. So, in the last class, we just started the chapter Should Wizard Hit Mommy? But due to some technical reasons, it was not audible for a few students. So, I would like to take the same class. I would like to start the chapter once again today. And you needn't write the questions that I gave, repeat it again. Today, after viewing the class, just write the summary as we did earlier. So today, no questions, just write the summary of whatever, because today when I'm starting the class, I'll be summarizing the chapter. So you, in your own language, summarize whatever I have taught today. So let me start here. Should Wizard Hit Mommy? Is a chapter which gives some moral story or moral values to children. Okay, so here in this chapter there is Jack, that is the father, Joe, the daughter, and what happens, normally for you also, when you were small child of 3 years or 4 years, your grandmother or your parents used to tell stories for you to sleep quickly. So here for Joe to sleep, especially for a nap. You know what is a nap? Short sleep, especially during daytime. इसको nap कहते हैं. इस तरह के nap के लिए parents कुछ stories सुनाते हैं. In the same way, in this chapter, our father, who is Jack, used to tell some stories, and for the last 2 years ऐसे चलते आ रहा है, and now उनका दिमाग में स्टोरीज का जो कलेक्शन है वो भी खत्म हो गया. तो व्हाट हैपेंस, जो स्टोरीज कैसे चलते हैं मालूम है, हर स्टोरी का एक ही जैसा होता है, थीम जैसे सेम है, ओनली द कैरेक्टर चेंजेस, स्टोरी लाइन सेम रहता है. जैसे रॉजर नाम का एक एनिमल होता है, वो रॉजर टाइगर हो सकते हैं, रॉजर स्क्विरल हो सकते हैं, रॉजर फिश हो सकते हैं, कोई भी एनिमल रॉजर नाम का, वो किसी प्रॉब्लम में हो जाता है. जैसे कि टाइगर को, जैसे आप किसी कार्टून वगैरह में देखते हैं, टाइगर को जोर से दहाड़ने का आवाज नहीं आता होगा, या एलिफेंट को जो उसका सूंड है वो थोड़ा छोटा होता होगा, या फिश को प्रॉपरली तैरना नहीं आता होगा, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम उस एनिमल को होता है, एंड दैट एनिमल विल बी वेरी सैड बिकॉज ऑफ दैट. बहुत सैड हो जाते हैं, और वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए आउल के पास जाते हैं. किसी ट्री के सबसे ऊंचे सब एक आउल होते हैं, आउल के पास चले जाते हैं, और आउल उनको बोलते हैं कि पास में एक विजार्ड है, वो मालूम है, वो मंत्र वगैरह बोलते हैं, विजार्ड है, विजार्ड के पास चले जाओ, और विजार्ड उनको कुछ मंत्र वगैरह बोल के उस एनिमल को सही करते हैं. दैट इज द स्टोरी लाइन, नॉर्मल स्टोरी लाइन. खत्म नहीं हुआ, वो सही करने के बाद ये जो एनिमल को विजार्ड सही कर लेते हैं, उसके बाद वो वापस आके उसका फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं. फ्रेंड के साथ खेलने के बाद वो हैप्पीली अपने घर पे चले जाते हैं. घर पे जाने के बाद वो अपने मम्मी के साथ बैठते हैं, उसको ट्रेन का आवाज़ सुनाई देते हैं. ट्रेन के आवाज़ सुनने के बाद उस ट्रेन में उसके पापा घर पे आते हैं, दो सब लोग मिलकर सफ़र करते हैं. दैट इज एंड ऑफ द चैप्टर, सॉरी स्टोरी. ऐसे स्टोरीज सुनाते हैं उनके पापा. तो आज का इस पर्टिकुलर चैप्टर में ही इज टेलिंग द स्टोरी ऑफ ए न्यू एनिमल नाम रॉजर स्कंक. रॉजर स्कंक नाम का एक एनिमल का स्टोरी सुनाते हैं, जिसमें आप लोग को मालूम है, पता नहीं, स्कंक एक ऐसा एनिमल होता है जिसके बॉडी से बहुत गंदा स्मेल आते हैं. स्पेशली इज टोल्ड दैट दिस एनिमल इज क्रिएटेड विद सच ए स्मेल टू अवॉइड एनिमीज. अगर कोई एनिमीज आता है तो वो ज़्यादा बैड स्मेल एमिट करते हैं, जिसके वजह से एनिमल्स उनके पास नहीं आते. तो ये पर्टिकुलर एनिमल को बहुत गंदा स्मेल होता है, और वो क्या करते हैं, मतलब बाकी एनिमल्स इससे खेलने के लिए मना करते हैं. आपको मालूम है, गंदा एनिमल्स गंदे, इसी सेम मतलब जब वो स्टोरी बोलते हैं तो ऑथर को खुद का बचपन याद आता है, क्योंकि उनको उनके बचपन में भी वो गंदे गंदे कपड़े वगैरह पहन के स्कूल जाते हैं, तो या पड़ोस में जाते हैं, तो नेबरहुड में जाते हैं. नो चाइल्ड यूज टू प्ले विथ इट. ठीक है, तो ये सेम अपने जो
नहीं, जैक अपना बचपन भी याद आता है, तो ये कहते हैं कि इफ यू आर ए वेरी गुड ड्रेस मीटअप के जाते हैं तो बाकी बच्चे आपके के साथ खेलते हैं। तो रॉजर स्कंक बहुत बहुत सैड हो जाते हैं कि उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो वाइस आउल के पास चले जाते हैं इसके लिए एक सोल्यूशन के लिए। तो वाइस आउल ये प्रॉब्लम सुनने के बाद बोलते हैं कि तुम विजार्ड के पास चले जाओ। तो हमारा रॉजर स्कंक विजार्ड के पास चले जाते हैं और विजार्ड उसको कुछ मंत्र वगैरह बोल के उसको स्मेल रोज का कर देता है। तो जस्ट इमेजिन रॉजर स्कंक का आइडेंटिटी है उनका बैड स्मेल। ही इज बीन क्रिएटेड विथ बैड स्मेल टू एस्केप फ्रॉम द एनिमी। तो जब उनका स्मेल ऐसा रोज का हो गया, he became very very happy. What he did, he came to the forest. बाकी एनिमल्स उनको बहुत अच्छी तरह वेलकम किया, सब लोग हैप्पीली खेला उनके साथ क्योंकि अभी उनका बनाना स्मेल नहीं है। और आपको वैसे ही मालूम है, मैंने पहले बोला ये कहानी सुना रहे हैं जैक जो को, तो जो ये कहानी सुन के बहुत खुश होगी कि हाँ अभी कंग अच्छा स्मेल आ गया। बट कहानी इधर खत्म नहीं किया, जो को लगा कि कहानी खत्म हो गया, बट जैक ने ये कहानी खत्म नहीं किया। तो ये रॉजर स्कंक जब घर चला गया क्योंकि मम्मी के पास, मम्मी को ये नया स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि सारे मम्मी अपने बच्चे को अपना आइडेंटिटी के साथ बड़ा करना चाहते हैं। तो ये मम्मी बहुत गुस्सा हो गया, मम्मी बोला बेटा नहीं ये नहीं चलेगा बोल के उनको खींच के लेके गया विजार्ड के पास और विजार्ड के सिर पे एक मारा और बोला उनको वापस मेरे बेटे को पुराना स्मेल ही कर दो। और इसके हिसाब से हमारा विजार्ड ने इस कंग को कुछ मंत्र बोल के पुराना स्मेल कर दिया। और बट अभी ये कहानी सुनकर जो हैप्पी नहीं है, बट जैक समझाते हैं कि कुछ दिनों बाद वो जो एनिमल्स है जंगल का, इनके बैड स्मेल से हैबिचुअल हो गया और उनके साथ खेलते हैं। और ये रॉजर स्कंक जो अपने मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, मम्मी के साथ मम्मी को ओबे करके जीते हैं। बट इधर जो बोलते हैं कि पापा ये कोर्ट स्टोरी सुन के जो हैप्पी नहीं है, जो बोलते हैं कि पापा आप अगली बार एक कहानी ऐसे सुनाना नेक्स्ट डे कि जिसमें विजार्ड मम्मी के सिर पे मारते हैं और इस तरह का कहानी सुनाना है। तो जैक बोलते हैं देखेंगे और जैक उधर से उनको सोने के लिए बोल के चले जाते हैं। बट जैक के मन में अभी भी एक डिलेमा है, एक बहुत कंफ्यूज करने वाला डिलेमा है कि वो सोचते कि क्या मैंने मेरे बेटी को सही कंक्लूजन दिया उस स्टोरी का, या क्या मैं मेरे बेटी को खुश रखने के लिए जो स्टोरी जो चाहते थे ये रॉजर स्कंक को रोज वाला स्मेल वाला वो कंक्लूजन देना चाहिए था। ये है इस स्टोरी का मॉरल कि आपका पेरेंट्स हमेशा आपका भलाई ही चाहेगा और आप अपने आइडेंटिटी पे रहने के लिए वो लोग हमेशा कोशिश करेगा आपको उस आइडेंटिटी पे रखने के लिए। Now let's see line to line explanation of the chapter. ये था उनका समरी, इस चैप्टर का समरी। Now let's see the line to line explanation of it. In the evenings and for Saturday nap, तो हर सैटरडे को और हर इवनिंग स्पेशली ऑन सैटरडे नैप्स के लिए, like today Jack told his daughter Joe a story out of his head. हर बार जो के लिए जैक अपने दिमाग से कोई ना कोई स्टोरी उठा के बना के सुनाते थे। दिस कस्टम और ये कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2, वो जो जब 2 साल के थे उस समय स्टार्ट किया था। वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old, और ये स्टोरी सुनाने का ये कस्टम स्टार्ट होके 2 साल हो गया। मतलब अभी हमारा जो का ईयर हो गया, मतलब साल हो गया, 4 साल के हो गए जो। Each new story was a slight variation of a basic tale. सारा कहानी बेसिक कहानी का थोड़ा सा वेरिएशन है। कैसे चलता है कहानी देखो। A small creature usually named Roger. नॉर्मली एक स्मॉल क्रीचर होता है रॉजर, वैसे रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमुंक। चिपमुंक एक ऐसा एनिमल है जो ऑलमोस्ट गिलहरी जैसा है, स्क्विरल जैसा है। तो दे हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल। अपना ये प्रॉब्लम लेके वो आउल के पास चले जाते हैं। क्लियर।
एंड व्हाट द आउल डिड, आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और आउल विजार्ड के पास जाने के लिए बोलते हैं। एंड द विजार्ड परफॉर्म द मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और विजार्ड कुछ मैजिक स्पेल बोलते हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये है उस कहानी का नॉर्मल कहानी ऐसे होता है। फिर क्या होता है, डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज, और वो कुछ इस हेल्प के लिए विजार्ड या इस काम के लिए विजार्ड कुछ पेनीज पूछते हैं, कुछ फीस पूछते हैं, ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर फीचर हैड, उस रॉजर के पास कितना अमाउंट या कितना पेनीज है उससे भी ज्यादा पूछते हैं, और उसी क्षण में बोलते हैं कि बाकी का पेनीज जो तुम्हें देना है वो ऐसे ऐसे कुछ जगह पे मिलते हैं। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, और ऐसे जगह पे भेजते जहां पे बाकी का पैसा मिलते हैं, और रॉजर उधर से जाके पैसा कलेक्ट करके विजार्ड को, या वो पेनीज कलेक्ट करके विजार्ड को देते हैं। देन रॉजर वाज सो हैप्पी ही प्लेड मेनी गेम्स विद अदर क्रीचर्स, और रॉजर बहुत हैप्पी होता है और वो बाकी के एनिमल्स के साथ खेलने लगता है। And went on to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston, और वो एनिमल घर जाते हैं मम्मी के पास, उसी समय किसी ट्रेन का आवाज सुनाई देता है, और ट्रेन में उनका पापा आने का, ट्रेन में उस पापा आते हैं और पापा घर पे आते हैं। जैक एंड वो लोग, जैक डिस्टर्ब द सफर, और पापा आने के बाद उस एनिमल सब मिलके सफर लेते हैं। एंड द स्टोरी वाज ओवर, दैट इज द बेसिक स्टोरी का आउटलाइन। ओके, वर्किंग हिज वे थ्रू द स्कीम वाज स्पेशली फैटिगिंग इन सैटरडे, और ये जो काम सुनाना और जो को सुलाना बहुत ही फैटिगिंग है, टायरसम वर्क है, बहुत ही थकावट लाने वाला वर्क है, क्योंकि आजकल ना ये स्टोरी सुन के भी वो सोते नहीं है। बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप एनीमोर, और ये स्टोरी पहले तो वो जब वो 2 साल के थे ये स्टोरी सुन के वो जल्दी सोते थे, बट आजकल ये स्टोरी सुन के वो सोते नहीं थे, तो इसीलिए नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और इसीलिए बहुत ज्यादा टायरसम कर दिया ये काम, और ज्यादा थकावट लाने वाला काम बना दिया। ठीक है, द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनीमोर, और जो गर्ल है जो अभी उतना स्मॉल नहीं है, जब वो 2 साल के थे तो बहुत छोटे थे, अभी और थोड़े बड़े हो गया, और जब वो सोते हैं इसका पैर का जो निशान जो ऐसे रखते हैं, तो पैर का जो निशान बेडशीट बनाते हो वो अभी उसका जो बेड का आधा तक पहुंच गया, मतलब इतना बड़ी हो गई जो। द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर फॉर हाफ वे डाउन द बेड, और उसका जो निशान उसका पैर लेटते समय बनाते हैं वो हाफ वे डाउन द बेड तक, बेड का बीच तक पहुंच गया, मतलब वो बड़ी हो गई। तो देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक, जब वो बीमार होते हैं या उनका दिन का जो सोने के लिए वो लोग जो बिस्तर बिछाते हैं उसका हाफ वे तक पहुंचने लग गया जो। Had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting to the drawn shades, और वो लेटे हुए थे बेड पे और पास में एक कर्टन था, शेड कर्टन के शेड्स के बीच में से सूरज का रोशनी आके उनके चेहरे पे गिर रहा था, और वो शाइनिंग हो रहा था, उनका फेस चमक रहे थे उनके फेस। It did not seem fantastic that some magic would occur, और जैक को नहीं लग रहा था कि कोई मैजिक, कोई जादू हो जाएगा और मेरे बेटी जल्दी सोएगी, ऐसे तो नहीं लग रहा। जिस तरह वो लेटी है ना उससे नहीं लग रहा कि वो जल्दी सोने वाला नहीं है। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, कि कोई जादू होकर 2 साल के बच्चे जैसे वो जल्दी सो जाएगी। जैक को बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ऐसा कोई जादू होने वाला है। हर ब्रदर बॉबी, तो जो कि एक छोटा ब्रदर है बॉबी, हु वाज 2 एंड ऑलरेडी asleep with his बॉटल, अपना फीडिंग बॉटल दूध पी पी के वो सो गई ऑलरेडी बॉबी जो 2 साल के थे। जैक आस्क्ड, तो जैक को पता लग गया कि जो इतना जल्दी सोने वाला नहीं है तो कोई कहानी सुनाते, तो जैक ने पूछा हु शाल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, तो बेटी आज किसका स्टोरी कहानी सुनाना है। तो रॉजर जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was singing, तो जो आंखें बंद करके ये दिखा रहे थे कि वो she was thinking, और एकदम से उन्होंने एक आंसर बोला her eyes opened her mother's blue, और तो वो आंखें बंद करके सोचने लग गई, और थोड़ी देर बाद वो आंखें खुली, तो जैक को
उन आंखों में उनके बीवी का आंखें लग रहा था, मतलब दोनों का आंखें एक जैसे थे, जो के और उनके जो के मम्मी की। तो ब्लू आईज। तो जो जब जैक ने पूछा कौन से एनिमल के बारे में बताना है, तो थोड़ी देर सोचने के बाद आंखें खुल के बोलने लगी स्कंक। आज आप स्कंक नाम के एनिमल की कहानी सुनाइए। शी सेड फर्मली, स्ट्रांगली बोला। शायद हो सकता है आजकल उन्होंने को स्कूल में स्कंक के बारे में कुछ बोला होगा उनका मैडम ने, इसीलिए आज जो ने बताया पापा आप आज स्कंक नाम के एनिमल की कहानी सुनाइए। ए न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। एक तो नया एनिमल है, जैक ने अभी तक स्कंक की कहानी सुनाई नहीं, और शायद हो सकते हैं स्कूल में जो के लिए टीचर ने स्कंक के बारे में कुछ बोला होगा। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm। तो जैक का जो माइंड है, इतने सालों से नया नया स्टोरीज क्रिएट किया है, तो एक नया कहानी नया एनिमल के बारे में सुनने से उनका माइंड एनर्जेटिक बन गया, उसका माइंड क्रिएटिव एंथुसियाज्म मतलब क्रिएशन का मूड में आ गया। नया एनिमल के बारे में एक नया स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये सोच के वो एनर्जेटिक हो गया। ऑल राइट ही सेड, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार के टाइम है, इन द डीप डार्क वुड, घने जंगल के अंदर, देयर वॉज ए टाइनी लिटिल क्रीचर बाय नेम स्कंक। तो उनका पापा कहानी स्टार्ट किया। एक टाइम की बात है, एक घने जंगल में एक स्कंक नाम का एक एनिमल रहते थे। उसका नाम था रॉजर स्कंक, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उनका स्मेल बहुत ही बैड था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, that's the end of today's class. View the video properly, and today no questions, just summarize whatever I have taught, including the storyline। ये सब जो पढ़ाया आज उसके बारे में write a short 5 to 6 या 6 to 10 lines and send me today itself, okay, and not later by tomorrow 1 p.m. So one more thing to say, within a few days your FA1 will start. I'll be giving you the timetable plus the syllabus as soon as possible. So be prepared. Have a wonderful day. Thank you.